गांव की गर्मी से भरी एक दोपहर थी। मेरे मम्मी पापा दादाजी के पास मिलने गए थे और मैं घर में अकेली थी। मेरे मन में थोड़ा बेचैनी था, तो मैंने सोचा क्यों ना पास में कमरे में रहने वाले भैया के पास जाऊं। वह अक्सर मुझसे बातें करते थे और मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचा, यह थोड़ी देर की कंपनी मेरी उदासी को दूर कर देगी। भैया के कमरे पे पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। क्या तुमने अकेले महसूस किया है? उन्होंने मजाक में कहा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ। थोड़ी देर हमने बातें की और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चलो थोड़ी गेट के बाहर चलते हैं। मैं थोड़ी देर बाद सोने की सोचकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। जब मैं जागी तो मेरा मन थोड़ा अजीब सा था, जैसे कोई डरावनी फिल्म देखी है। मैंने देखा कि मेरे कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा था। मैं अपनी ओर देखी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े गायब थे। मेरा दिल जोर जोर से तेजी से धड़कने लगा था। मैंने सोचा यह क्या हो रहा है और मैं घबराई हुई सी उठकर बैठ गई। भैया उस समय पास में नहीं थे। यह क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मेरे कपड़े वो कहाँ हैं? मैं घबराते हुए कहा। भैया ने मेरा चिंता को समझते हुए कहा, शायद तुमने सोते हुए बदल दिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ कर देता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन किया, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर गए, मैंने सोचा यह क्या हुआ? यह सब सच में क्या हो रहा है? मैंने खुद को शांति करने के लिए कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भैया थोड़ी देर बाद वापस आए और उन्होंने कहा, तुम्हारे कपड़े नहीं हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर जाकर पूछता हूँ। उन्होंने कहा। मैंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। मैं धीरे धीरे उठकर अपने कपड़े की तलाश में निकल गई। मैंने पूरे कमरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं डरते डरते बाहर निकली। घर का वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और केवल वहाँ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर मेरे मन में ख्याल आया, आखिर मेरे कपड़े गए तो कहाँ गए? मैंने धीरे धीरे भैया को खोजने की कोशिश की। भैया को मैंने देखा कि वह पीछे के दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा। मेरे मन में सवालों का तूफान मच गया। यह क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा। मैं खुद को ढूंढने की कोशिश की। मैंने अपने मन में सोचा, क्या मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए? मैंने अपने करीबी दोस्तों को और रिश्तेदारों के बारे में सोचा, लेकिन उस समय मैं खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस कर रही थी। भैया ने मुझसे कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, हम तुम्हें वापस लाने का इंतज़ाम करता हूँ। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मन में डर था। क्या ये सच है? क्या मैं यहाँ फंस गई हूँ? मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ। मैंने कमरे की खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। तभी मैंने एक योजना बनाई। मैंने कहा, थोड़ी देर में बैठकर सोचूंगी। जब भैया बाहर गए, मैं कमरे की खुद को अकेला महसूस किया। मैंने सोचा, क्या भैया सच में मदद करेंगे या कुछ और? मैंने खुद को समझाया, जो भी हो मुझे खुद को बचाना है। सुबह होते ही मैंने देखा कि सब कुछ एकदम सामान्य था। मैंने खुद को फिर से तैयार किया। भैया ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे पहले कपड़े चाहिए। भैया ने कहा, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या महसूस कर रही हो। क्या सच में? मैंने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा, यह सब एक गलतफहमी थी। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन मेरे कपड़े? उन्होंने कहा, मैंने उसे एक जगह छिपा दिया था। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।